संभल हिंसा मामले को लेकर उपद्रवियों के गोली चलाने की भी एक तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में तस्वीरों से पहचान की जा रही है। गोली चलाने वाले शख्स की तस्वीर भी सामने आ गई है। उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, जो विवाद हुआ, बताया जा रहा है कि पहले से ही प्री प्लान था और पहले से ही ये साजिश रची गई थी। और जिस तरह से यहाँ पर गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है, ये भी कई सवाल खड़े करता है। यानी कि प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी कि यहाँ पर कुछ इस तरह का होने वाला है। अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। उपद्रवियों की तरफ से, जो अराजक तत्व वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से कैसे गोली चलाई गई, कैसे बंदूक तानी गई पुलिस वालों पर, वो आप देख सकते हैं। संभल हिंसा मामले में उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में तस्वीरों से पहचान की जा रही है। गोली चलाने वाले शख्स की तस्वीर भी सामने आई है। जैसा कि हमने आपको बताया, 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई। एक तरफ कार्रवाई इसको लेकर जारी है, तो दूसरी तरफ पत्थरबाजों की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। संभल हिंसा की तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास है। हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पत्थरबाज किस तरह से पथराव कर रहे हैं, न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए, ये किस तरह से पत्थरबाजों की तस्वीर अब सामने आने लगी है। इससे पहले गोलीबाज हमने आपको दिखाया, और देखिए अपने मुंह को ढककर इस पूरी वारदात को, पूरे घटनाक्रम को अंजाम इन लोगों ने दिया। पूरी तरह से प्री प्लान्ड ये चीज़ें थी। अब धीरे धीरे जब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तो कई सीसीटीवी तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन कई सीसीटीवी ऐसे हैं जिसमें पूरी तस्वीर कैद हुई है, जिसमें साफ नजर आया है कौन के लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। और पत्थरबाजों के चेहरे भी कई जगहों पर क्लियर दिखाई दिए हैं। और ये एक्सक्लूसिव देखकर, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात उस वक्त वहां पर बने होंगे। संभल हिंसा की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर के निशान अब तक जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं। इस दिन संभल में सर्वे को लेकर बवाल हुआ था। एक अमित गंजू की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में उपद्रवियों ने उपद्रव किया, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, मगर इन सबके बीच उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। न्यूज़ 18 सिस्टम उसी जगह खड़ी थी जहां इस वक्त ये गाड़ियां रखी। आप देख सकते हैं, ये जो जला हुआ कबाड़ है, ये कभी मोटरसाइकिल हुआ करता था, मगर जो उपद्रवी उन्होंने इस मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यहां तक कि देखिए स्विफ्ट कार हुआ करती थी, मगर अब उसको पूरी जल के बिल्कुल बेकार हो चुकी, कंडम हो चुकी। यहाँ तक कि स्टीयरिंग और सारा जल चुका है। पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। धू धू करके गाड़ी जलती रही, ऐसा बताया जा रहा है। इस गाड़ी में, ये गाड़ी में पुलिसकर्मी थे, ये गाड़ी पुलिसकर्मियों की थी बताई जा रही है। अब क्योंकि ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन दिख रहा, नंबर दिख रहा, आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर आ रही, देखिए तार वार अली सब कोई चीजें नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए स्टीयरिंग है, उसमें सिर्फ लोहे का एक पाइप रह गया है और वो भी गल चुका है। गाड़ी के अंदर पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स भी कुछ नहीं रहे, दरवाजों में ना हैंडल है ना कुछ है, यानी पूरी तरीके से गाड़ी कंडम हो चुकी है। मोटरसाइकिल्स की बात की जाए, देखिए ये मोटरसाइकिल पूरा कबाड़ हो चुकी है। ये भी नहीं समझ आ रहा है किस मेक की मोटरसाइकिल है। हालांकि इनकी तारे, टायरों के जो अंदर तारे हैं, ये क्लिप है, डिक्की है, ये पेट्रोल टंकी, ऐसी चीज है। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और अब जिन लोगों ने इन संपत्तियों को, या सरकारी संपत्तियों को जिन लोगों ने नष्ट किया है, तो व्हीकल से किसी, मगर जिन लोगों ने इन सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया है, उनकी भी एक सूची पुलिस ने बनाई है। और इन सूची के आधार पर
उन उपद्रवियों से इसकी रिकवरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब किया, उनके खिलाफ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, मंडी, संभल। संभल हिंसा को लेकर चश्मदीद ने एक बड़ा दावा किया है। चश्मदीद का दावा है कि बाहरी गांव के लोग आए थे और उन्होंने सर्वे को लेकर अफवाह फैलाई थी। गांव के लोगों ने वही उल्टी सीधी हरकतें करी। शहर में हम अपने दरवाजों पे खड़े थे तो उसकी बिना पे ये लपेटे मार दिया। क्या क्या नाम है? कौन? वसीम। क्या करता है वसीम? वसीम किसी की दुकान पे नौकरी करता है। तो हुआ क्या था? आप लोग वहाँ बस जामा मस्जिद पे वो चल रहा था सर्वे। लोगों ने अफवाहें उड़ा दी, बाहर के गांव वालों ने आके यहाँ पर ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। इसकी बिना पे हम ये हो गया कि बाहर खड़े थे, अपने गलियों के मोड़ पे हम खड़े थे। हमारी गली से ज्यादा दूरी फासला नहीं है मस्जिद का। संभल बवाल को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस बवाल के पीछे सर्वे नहीं बल्कि अपनी वर्चस्व के लिए खूनी खेल सामने आ रहा है। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब पड़ताल की तो कई बातें सामने आ रही हैं। संभल बवाल पर कई खुलासे हो रहे हैं। इन्हें लेकर अब सवाल भी सामने आ रहे हैं, जैसे क्या संभल में वर्चस्व के खूनी खेल की भेंट चढ़ी 4 जिंदगियां। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्चस्व के खूनी खेल का खुलासा। हिंसा की जड़ का कारण। तुर्क बड़ा या पठान महान। एमपी और एमएलए में कौन पावरफुल? संभल में आखिर हिंसा क्यों हुई? इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? या इस संभल की हिंसा में कोई हाथ तो नहीं? इस संभल की हिंसा में जहां एक और पथराव, फायरिंग और यहां तक कि सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का काम किया गया, तो इसका मेन सूत्रधार कौन है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको आज हम बताने का प्रयास करेंगे। संभल की घटना प्री प्लान घटना थी। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। दरअसल संभल में जो सर्वे चल रहा था मस्जिद के पास, उस दौरान पथराव, फायरिंग होना कोई उस वक्त का कोई रीसेंट एक्शन नहीं था। इसके पीछे एक प्लान्ड एक्शन था। वो प्लान्ड एक्शन क्या है, हम आपको बताएं। माना जा रहा है कि तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक मारे गए थे। तुर्क सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई, जिसमें पठान, सैफी और अंसारी मारे गए। संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। वर्चस्व का खूनी खेल हुआ। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई को संभल बवाल की असली वजह बताया जा रहा है। संभल की हिंसा सुनियोजित हिंसा थी। देशी बनाम विदेशी की लड़ाई थी। अगर बात की जाए तुर्क बनाम पठान की लड़ाई की भेंट चढ़ गई 4 जिंदगियां। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण था वर्चस्व का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। तुर्क बनाम पठान की खींचातानी में ये इतनी बड़ी हिंसा हुई। अगर बात की जाए तुर्क की, तो सांसद के समर्थकों ने पठान यानी विधायक के समर्थकों पर हमला बोल दिया। भीड़ का फायदा उठाकर इन पठान गुट के 4 लोग मारे गए। इसे दूसरा रंग देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, मगर यह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि सांसद तुर्की है तो वहीं जो विधायक है वो पठानी है। और ऐसे में इस संभल की हिंसा सबसे बड़ा इसका कारण है, क्योंकि दोनों के बीच खींचातानी थी और दोनों इस मामले की माइलेज लेना चाहते थे, मगर माइलेज कहीं ना कहीं इतनी उग्र हो गई कि इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि इस तरह जिंदगियां
समाप्त हो जाएंगी और 4 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। और ऐसे में विदेशी बनाम देसी की ये लड़ाई अब किस और आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। मगर इन सब के बीच संभल की हिंसा एक सत्यता के रूप में सामने आई। इसे मस्जिद के सर्वे से कोई लेना देना नहीं था, मगर इन विदेशी और देसी समर्थकों की मारपीट इस चीज का प्रमाण है। संभल के एसपी से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने 2500 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएम के निर्देश पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो नॉर्मल डे टू डे टेम्पो ऑफ लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगा। 7 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। 25 लोगों को या तो हवालात जेल भेजा गया है या फिर जुवेनाइल जो होम्स है वहां भेजा गया है। संभल में हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से सूरज की किरण निकलने के साथ साथ मंगलवार का दिन यहाँ व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी ये बात बता रही है कि इन्होंने आज अपनी शॉप्स खोली हैं और ये सबसे बड़ी यहाँ की बाजार बताई जा रही है। यहाँ 300 से ज्यादा दुकानें हैं। ये यहाँ का घंटा घर बाजार है जहाँ परचून से लेके ज्वेलरी से लेके है, मगर ये मेन किराने का एक सबसे बड़ा सेंटर है। सर कैसे देख रहे हैं आज का दिन? आपकी चेहरे खुशी भी कुछ कह रही है, कुछ थोड़ा सामान हुआ चीज है? हाँ, काफी सामान्य हुआ और मैं समझता हूँ बाजार खुलने से और सामान्य हो जाएगा फ्यूचर में और शांति भी बहाल होगी। एसएसपी की टीम 36 उपद्रव करने वालों की तलाश में जुटी है। आपको बताते हैं क्या है टीम 36। एसएसपी की टीम 36 लगातार उन उपद्रवियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या है टीम 36, कैसे कर रही है, उसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ एसएसपी संभल सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी वर्तमान में आपने देखा होगा मार्केट्स सब खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी स्कूलें नॉर्मल है। जिन जिन लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था वो सारे फुटेजेज हैं, वो सारे प्रोसेस कर लिए गए हैं। उन सबको फुटेज को प्रोसेस करके कोलाज बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है काफी सारे लोगों को। हादसे के दिन से न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा झांसी में है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज भी 17 किलोमीटर तक चलेगी। ये पदयात्रा मां शारदा महाविद्यालय से निकलेगी और इस पदयात्रा में कई वीवीआईपी लोग शामिल हो सकते हैं। झांसी में पदयात्रा का आज तीसरा दिन होगा। आज झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर पदयात्रा निकाली जाएगी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को लखनऊ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। एटीएस स्पेशल कोर्ट ने शाहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं। शाहनवाज और आकिब नौजवानों को भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे थे। नौजवानों को प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद से जोड़ने का काम कर रहे थे। 20 फरवरी 2019 को एटीएस ने शाहनवाज और आकिब को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय दोनों से 3 पिस्टल, 30 कारतूस, मैगजीन और 2 ग्रेनेड बरामद हुए थे। बांग्लादेश में स्वामी चिन्मय की गिरफ्तारी पर कुंडा के विधायक राजा भैया ने पीएम मोदी से अपील की है। राजा भैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी से संज्ञान लेने की अपील की है। राजा भैया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं के घरों, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वैश्विक शक्तियां चुप हैं क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। फतेहपुर में सर्विलांस और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने 29 लाख कीमत के 104 गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया है। पुलिस लाइन में एसपी ने मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनका फोन सौंपा। एसपी ने बताया कि सर्विलांस और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने अभियान चलाकर 104 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
4 जो गुमशुदा मोबाइल, खोए हुए मोबाइल थे उनको रिकवर किया है और आज जो उनके वास्तविक स्वामी थे उनको हम लोगों ने ये मोबाइल वितरित किया है। इनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है और इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए सर्विलांस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।